अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबके। तो अभी 12 बज रहे हैं और ये देखें जी, माशाल्लाह से आज तो बड़ी प्यारी धूप निकली हुई है। यहाँ तो धूप निकलती है तो हम तो बड़े खुश हो जाते हैं हमारी तो ईद हो जाती है, बहुत प्यारी धूप निकली हुई है। तो चलें जी, अपना व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो आज बहुत सारे काम जो है ना वो मैंने करने थे। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने जितने भी ट्राउज़र्स हैं उनको सेट करूँगी। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैं चीज़ें जितनी बिखरी हुई थी वो रख रही हूँ। अच्छा, ये जो है ना, मैं काफ़ी सारे ट्राउज़र्स और टाइट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैं लेकर आई थी। मतलब जब जाती थी अच्छे लगते थे तो मैं ले लेती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं लार्ज साइज़ लेती हूँ, और जो लार्ज साइज़ है ना, तो वो तो मुझे वैसे तो सही आता है वेस्ट से और बाकी, लेकिन मुझे लेंथ उसकी ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं अब सोच रही थी, मैं कब से रख के, मतलब ये रखे हुए थे मैंने, और अब मैं वॉक भी करती हूँ और अब मौसम भी इंशाल्लाह ताला अच्छा हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि मैं सबसे पहले ना इनको ज़रा सेट करती हूँ, क्योंकि अब ये तो ज़रूरत आएंगे और इस तरह के कपड़े यहाँ पहने जाते हैं ज़्यादा। और इनके ऊपर ये होता है कि आप अपनी शर्ट भी पहन लें, जैसे हमारी अपनी कमीज़ होती है टाइट्स के साथ आप पहन लेते हैं, या वैसे आप पहन लेते हैं किसी भी टाइप की शर्ट। तो ये कब से मेरे पास रखे हुए थे और मैं इनको पहन ही नहीं रही थी, क्योंकि मेरे पास बहुत ही सिलेक्टिव कपड़े थे जो कि मैं पहन रही थी, और जो मैंने पाकिस्तान से मंगवाए थे तो वो भी मेरे इस तरह से थे कि मैं बहुत सारे नए सिलवा के जो है वो रख के आई थी, वही मेरे आए हैं। तो कोई जो है ना उनकी फ़िटिंग लूज़ है, किसी की टाइट है, मतलब इस तरह से मुझे एक दो मैंने पहने थे तो मुझे फ़ील हो रहा था। तो मैंने कपड़ों को पहले छेड़ा नहीं, मैंने सोचा था कि अभी वैसे भी मैंने वेट थोड़ा सा कम करना है। आजकल आपको पता है कि मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ जस्ट फॉर मोटिवेशन, अपनी प्लेट है या फूड है या इस तरह से शेयर करती रहूँगी व्लॉग्स में। तो मैं सोच रही थी कि चलो मैं थोड़ा एक दो महीना देती हूँ और थोड़ा सा ज़रा मेरी स्वेलिंग वगैरह ख़त्म हो जाए। इतने तक मेरे जो ब्लड टेस्ट कराए हैं, वैसे भी उन्होंने कहा था कि 2 हफ्तों के बाद ही हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, उनकी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी, पता चल जाएगा, फिर देखते हैं इंशाल्लाह ताला। तो मैंने उनको छेड़ा नहीं, लेकिन ज़ाहिर है अब मौसम चेंज हो रहा है तो मैं अब आहिस्ता आहिस्ता करके सारे कपड़े जो है वो सेट करूँगी इंशाल्लाह ताला। और फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या जो है वो करती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं सबसे पहले तो ये ट्राउज़र लेकर आई थी टेस्को से। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ये मैंने अभी कुछ दिन पहले बाहर जाते हुए जब पहना ना, तो ये मुझे काफ़ी लंबा हो रहा था। और अब हील्स तो इसके साथ हम यहाँ पे पहन नहीं सकते हैं, यहाँ तो ओपन शूज़ भी नहीं पहने जाते हैं। यहाँ पे जब हम बाहर जाते हैं तो इस तरह के शूज़ पहनते हैं कि जो चलने में कंफर्टेबल हों। अच्छा जी, तो यहाँ पे फिर मैं आपको बता रही थी कि इसलिए ना फिर अब मैंने सोचा कि सबसे पहले आज मैं बैठती हूँ और इनको मैं थोड़ा-सा शॉर्ट करती हूँ। इनकी मैं कटिंग अभी नहीं कर रही हूँ। मैं वैसे जब टेलर से कपड़े सिलवाती हूँ या ख़ुद भी स्टिच करती हूँ, कमीज़ शलवार या ट्राउज़र शर्ट जो भी होता है, तो मैं उसकी हमेशा हेमिंग करती हूँ, तुरपाई जो होती है। मुझे तुरपाई बहुत अच्छी लगती है, मुझे बड़ी डिसेंट सी मतलब उसमें लुक आती है। Remember the day when we started talking. We were kids, and I knocked down all of your marbles, but you did not seem to mind at all. We took our bikes to the lake after school each day and skipped many stones from the beach. And one thing you said was, listen, I will have your back always. And now we're लेकिन अब जो है ना बात इस तरह से है कि ये मैंने या तो वॉक के लिए पहनने हैं, अब वॉक करूँगी इंशाल्लाह ताला। वॉक करते हैं आपको स्वेटिंग भी होती है, आप फिर रेगुलर बेसिस पे कपड़े चेंज भी करते हैं, और वैसे भी बाहर जाएं तो थोड़ा बहुत पहन लिए जाते हैं। लेकिन वॉक के लिए स्पेशली मुझे जो मेरे माइंड में चीज़ थी वो यही है कि मैंने रेगुलर वॉक करनी है, और वॉक के लिए मुझे कपड़े जो हैं वो ट्राउज़र्स वगैरह थोड़े से इस तरह के चाहिए। और ये इतने सॉफ्ट, इतने लाइट वेट में इतने अच्छे हैं। कोई मैंने कहाँ से लिया, कोई कहाँ से लिया। ये वाला ब्लैक वाला मुझे याद है मैंने टेस्को से लिया था, अभी लेकर आई थी मैं। और ये जो मेरी मशीन है आप ये देखें, इसकी मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि आप ट्राउज़र की स्टिचिंग करें या फिर आप जो आपके बाजू होता है उसकी अगर आप इस तरह से ऑल्टर करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं वैसे ट्राउज़र की हेमिंग करती हूँ, तुरपाई करती हूँ, लेकिन इसकी जो है ना ये मैं इस तरह से सिलाई कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने आम यूज़ के लिए पहनने हैं। और अभी इनको मैं जो है वो इन पे नहीं कर सकती थी क्योंकि टाइम बहुत लग जाता, और मुझे माह रमज़ान से पहले सारे काम वन बाय वन करके पूरे करने हैं। किचन की थोड़ी सी सेटिंग करनी है, घर की सारी सेटिंग क्लीनिंग वगैरह करनी है,
अपने कपड़े मैंने सेट करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। जो पिछले दिन मेरे थोड़े से गुजरे थे ना बीमारी में, तो अब इंशाल्लाह ताला मैं अच्छे मूड के साथ और इन सब कामों को जो है वो कंप्लीट करूँगी और कोशिश करूँगी मेरे जल्दी काम हो जाए। अच्छा, एक ट्राउज़र मैंने कर लिया और ये मैं आपको ये दिखाऊँ कि यहाँ पे ये वाले जो कपड़े हैं इनको भी अभी मैंने सारों को प्रेस करके रखना है। ज़्यादा छेड़ इसलिए नहीं रही थी कि कोई इतना खुला जा रहा था, कोई तंग जा रहा था, कोई कैसे था। तो बस आखिरी दिनों में मैंने जल्दी जल्दी में कपड़े सिलवा लिए थे टेलर से, मैंने चेक भी नहीं किए, वहाँ पे टाइम ही नहीं था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके साथ ये शेयर करूँ कि यहाँ पे पिन लगा के ना, मैं पहले देख रही थी, चेक कर रही थी, और इस तरह से पिन लगा के अगर आप ऑल्टर करते हैं ना, कोई भी चीज़ करते हैं या आप सिलाई करते हैं, बहुत ईजी हो जाता है, बहुत बहुत आसान हो जाता है। Now we're grown up, I don't really see you enough. There's too much to be done. और ये मैं एक हाथ से यहाँ पे इस ट्राउज़र को भी कर रही हूँ। अब मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे जब मैंने मशीन ली थी कि आप जब भी सिलाई करना या कुछ भी इसको यूज़ करना तो हमारे साथ शेयर करना। तो अब मैं प्रॉपर तो पूरी सिलाई शेयर नहीं करूँगी, लेकिन थोड़े से आइडियाज़ आपको भी दे देती हूँ, थोड़ी सी मोटिवेशन आपको भी दे देती हूँ कि आप भी थोड़े थोड़े काम ये जो आपके पेंडिंग है आप भी कर लें मेरी तरह। और इस मशीन के ना मैंने अभी सारे फंक्शंस तो चेक नहीं किए, मैं इंशाल्लाह ताला आराम से ज़रा फ़ारिग होकर बैठूँगी तो मैं चेक करूँगी, ट्राई करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं या मुझे देखते हैं, मुझे नई चीज़ें देखने का, ट्राई करने का बहुत मज़ा आता है, बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ मैं। It's no fun, but even if we're far apart, I know where we belong. Haven't changed a bit. और ये फिर बीच में मुझे भूख लग गई तो मैं इस तरह से स्मॉल पोर्शंस बना के रख लेती हूँ फ्रिज में, अभी आगे भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये कॉर्न्स जो हैं वो थोड़े से मैं इस तरह बना के रख लेती हूँ, उस्मान को भी लंच में दे देती हूँ, और ख़ुद भी जब भूख लगती है ना तो इस तरह से मैं खा लेती हूँ। इन पर सिर्फ हल्का सा मैंने नमक डाला हुआ है। तो वो ट्राउज़र्स हो गए। उसके बाद ग्रे ट्राउज़र्स भी मेरे पास रखे हुए थे, तो इनको भी मैं इस तरह से ऑल्टर कर रही हूँ। और ये मैंने फिर पहन के देखे थे, इतने अच्छे लग रहे थे कि मेरा दिल खुश हो गया, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात ये कि बहुत ही सॉफ्ट, लाइट वेट, और वॉक के लिए ना बेस्ट है। अच्छा जी, तो ये आप देखें इस तरह से मैंने सारे हैंग करके और मैं रखती जा रही हूँ। और मेरी कोशिश यही थी कि मैं जो हूँ ना वो जितना जल्दी हो जाए इस काम को मैं आज ख़त्म कर लूँ। थक बहुत गई थी, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैंने जितने भी हैं ना जो मेरे पास नए रखे हुए थे, जो अभी पहनती रही हूँ, वो भी इसके बाद मैं करूँगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगते वैसे चुनट सी जो बन जाती हैं ना, तो वो बड़े अजीब से लगते हैं। तो कटिंग करने में अगर मैं करती काट के तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता, तो मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल इनको इसी तरह कर लेती हूँ, बाद में होगा तो फिर मैं कटिंग करके देख लूँगी, क्योंकि अभी मुझे काम ख़त्म करने हैं। और कल के लिए जो मैंने आपसे फ्रीज़र का पूछा था, थैंक यू सो मच, मुझे आप सब ने कमेंट किए, मैसेजेस किए, बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं इंशाल्लाह ताला अभी मेरे फ्रीज़र में जितनी चीज़ें हैं ना, मैं कोशिश कर रही हूँ इस हफ़्ते में मैं सारी चीज़ें 1 बाय 1 बना लूँ, ख़त्म कर लूँ, ताकि फिर उसको मैं अच्छी तरह से वॉश करके, साफ़ करके, वॉश करके फिर माह रमज़ान के लिए जितना थोड़ा बहुत होगा, फ्रोज़न हो गया, वो बना के रखूँगी। तो अभी मेरे पास ये वीक है, तो बस मैं इंशाल्लाह ताला इसमें सारे ये काम ये वाले तो कर लूँगी। तो हेयर ड्रायर से मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। यहाँ पे एक्चुअली ड्रेनेज का मुझे आइडिया नहीं है, और यहाँ पे पाकिस्तान वाला हिसाब है नहीं कि आराम से पानी जो है वो निकल जाए, तो इसलिए ना मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा था। मैं आपसे पूछ रही थी कि आप किस तरह से साफ़ करते हैं, मुझे भी गाइड करते हैं। Your words have never been wrong. You are my own safety zone. You're solid like a granite stone. It came very sudden today when we moved away from what had been our home since forever. I was scared. अब आ जाते हैं जी मेरे किचन में, और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ माह रमज़ान से पहले पकोड़े। और पकोड़े जो है ना वो मैंने लच्छेदार प्याज जो है वो काट लिया है पतला पतला, उसके साथ मैंने थोड़ा सा एक आलू जो था वो भी मैंने जो है वो बहुत ही छोटा छोटा काट लिया है मैंने। और मैं अब देखना चाह रही थी एक्चुअली एयर फ्रायर को, कि एयर फ्रायर में मैं पकोड़े बना के देखूं, और मैं अब ये बनाती रहूँगी माह रमज़ान से पहले कि किस तरह से अच्छे बनते हैं, किस तरह से हाथ जो है वो बैठ जाता है, किस तरह से हमें अच्छे लगते हैं।
तो पकोड़े जो है ना वो तो वैसे भी मेरी फैमिली में सबको बहुत अच्छे लगते हैं कि आप बड़े अच्छे बनाती हैं। मेरी सारी फैमिली में मतलब सबको मेरे हाथ के पकोड़े बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि क्रिस्पी रहते हैं, अच्छे रहते हैं। हालांकि वैसे ही बनाती हूँ जैसे आप सब बनाते हैं, मैं भी वैसे बनाती हूँ, लेकिन ये है कि शायद अपने अपने हाथ का टेस्ट होता है, तो सबको मेरे हाथ के अच्छे लगते हैं मेरी फैमिली में। तो यहाँ पे अब ये है सूरत हाल कि मैं तो बनाऊँगी एयर फ्रायर में, अपने लिए तो मैं लाजमी बनाऊँगी। उस्मान को अच्छे लगेंगे तो ठीक है, नहीं तो उनको मैं कोई बात नहीं फ्राई कर दूँगी, क्योंकि हम दोनों बहुत बड़े पकोड़ा लवर्स हैं और रोज़ों में पकोड़ों के बगैर तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। और वैसे भी अगर आप इसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा डाल दें तो ये हेल्दी ऑप्शन ही है, और बेसन थोड़ा सा कम डाल दें। तो मैंने ये सुना था कि एयर फ्रायर में जब आप बनाएं तो बेसन बहुत ज़्यादा ना डालें या बहुत ज़्यादा वाटरी ना करें, तो पकोड़े काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो आज मैं अब ट्राई करने लगी हूँ, अभी मैं आगे आपको भी दिखाती हूँ। ऑलरेडी वेजिटेबल्स भी अपना पानी रिलीज़ करते हैं, अगर इसको मैं शायद थोड़ी देर रख लेती तो ये और भी पानी रिलीज़ करते, तो पानी डालने की ज़रूरत ना पेश आती। लेकिन मुझे अभी के अभी बनाने थे चाय के साथ, तो मैंने कहा चलो मैं इसको ट्राई करती हूँ। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने उस्मान को इसी में से थोड़े से फ्राई करके भी दिए थे, लेकिन उस्मान मुझे कह रहे थे कि आपके एयर फ्रायर वाले ज़्यादा मज़े के बने हैं और फ्राई वाले जो है ना वो अब मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे। मुझे एयर फ्रायर वाले जो क्रिस्पी क्रिस्पी है ना, मुझे वो अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने कहा चलो फिर ये तो अच्छी बात है, अगर आप खाएंगे तो फिर मैं आपके लिए भी बना लूँगी, अगर नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं है, फिर मैं आपको फ्राई कर दूँगी, क्योंकि पकोड़े तो खाने ही खाने हैं जी। पकोड़ों के बगैर मुझे तो इफ्तारी नहीं लगती है। मतलब एक अच्छा सा जो है ना वो कोई ड्रिंक हो और उसके साथ पकोड़े ज़रूर होने चाहिए। So scared that I would lose you. But you call me up right after I touch the ground. You wanted to hear that I got there all safe and sound, and you said, I know we're gonna stay the same. And अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं दूसरी एक चीज़ पे। मैंने आपको बताया था कि मैं जो हूँ ना वो थोड़ी सी सुस्त हूँ फ्रूट खाने के मामले में, और अब चूँकि मैंने पोर्शन कंट्रोल, हेल्दी ईटिंग, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल ज़रा चेंज किया है, तो मैं एक्चुअली खाती पहले भी इसी तरह से थी, मैं क्वांटिटी कम करके खाती थी। आपको मैं हाथ दिखाती थी तो आपको लगता होगा इस तरह से। तो अभी ये है कि मज़ीद मैंने थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रिक्ट कर लिया है कि मैं खाऊंगी सब कुछ, लेकिन यह कि थोड़ा सा उसका पोर्शन कंट्रोल कर लूँगी। तो मैं ना थोड़ी सी सुस्त थी और हूँ, बल्कि फ़्रूट खाने के मामले में पता नहीं मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों है। बहुत ही मुश्किल से मैं फ़्रूट खाती हूँ, खा लेती हूँ, बस जब ये सोचती हूँ सेहत के लिए, हेल्थ के लिए तो खा ही लेती हूँ। तो अब मैंने ये सोचा है कि जब मेरा दिल नहीं चाहेगा या जब मैं बोर हो जाऊँगी या मैं नहीं खा सकूँगी, तो एक चीज़ है जो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, वो है फ्रूट चाट। फ्रूट चाट मुझे बहुत पसंद है। हाँ, ये है कि बस बनाने के लिए थोड़ी सी हिम्मत करनी होती है। तो मैं अब क्या करती हूँ कि मैं फ्रूट चाट बना के और मैं फ्रिज में छोटे छोटे बॉक्सेस में रख लेती हूँ, पोर्शंस में। तो जब मेरा दिल चाहता है, मुझे भूख लगती है, तो मैं वो एक निकाल के और खा लेती हूँ। और इस तरह से अब मैं सोच रही थी कि मैं उस्मान को भी दूंगी, क्योंकि वो भी एक दो फ्रूट शौक से खाते हैं, अदरवाइज़ वो भी ना डंडी थोड़ी मार लेते हैं। मतलब वो उनको मैं लंच में डेली देती हूँ प्रॉपर, लेकिन कुछ एक दो चीज़ें हैं जो वो शौक से खाते हैं, नहीं तो वो बचा के ले आते हैं। तो मैं अब यही सोच रही थी कि जब उनकी छुट्टी होगी या घर में होंगे या बाहर भी जाते हैं अपनी जॉब पे भी, तो मैं उनको फ्रूट चाट का एक बॉक्स दे दिया करूँगी, तो वो भी इस तरह से खा ही लेंगे। तो ये मैंने एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन निकाला है और मैं कोशिश करूँगी जब बन सकी, जब फ्रूट अवेलेबल हुआ तो मैं घर में इस तरह से बना लिया करूँगी। your words have never been wrong. You are my own safety zone. You're solid like a granite stone. It came very sudden today when we यहाँ पे मैं सारे फ्रूट्स को जितने मेरे पास अभी अवेलेबल थे और ये मेरे पास रखे हुए थे, और मैं सोच रही थी ख़राब ना हो जाए, तो बेहतर है कि जो चीज़ रखी हुई है उनको इस तरह से काट के फ्रूट चाट बना ली जाए। और अभी इंशाल्लाह ताला जाऊँगी ग्रॉसरी करने के लिए। माह रमज़ान की ग्रॉसरी तो अभी मैंने नहीं की, देखें उस्मान को टाइम मिलेगा इंशाल्लाह ताला तो फिर जाऊँगी, ले आऊँगी। so scared that I would lose you. But you call me up right after I touch the ground. You wanted to hear that I got there all safe and sound, and you said, I know we're gonna stay. चाट मसाला मैं लेकर आई थी, डब्बे, सारे डब्बे कंटेनर्स वॉश करके रखे हुए हैं।
अभी सबको जो है ना मैंने फ़िल करना है इंशाल्लाह ताला। तो ये छोटे छोटे काम हैं जो कोशिश पूरी है कि हो जाए। और मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें तुर्श भी हैं तो नमक के साथ ज़रा अच्छी लगती हैं। और बाकी मीठा जो है ना वो मैं वैसे चीनी वगैरह तो नहीं डाल रही हूँ, लेकिन मैं अपने लिए स्टीविया यूज़ करती हूँ। स्टीविया बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही अच्छी है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आजकल जो है वो वैसे भी मीठा इतना नहीं खाती हूँ, लेकिन जिस पे मुझे डालना हो, जिसमें ऐड करना हो तो मैं स्टीविया जो है ऐड करती हूँ। चाय में भी स्टीविया लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक किया करें। इस तरह से मैं कंटेनर्स बना के रख रही हूँ। आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।